नमस्कार, राम राम। अपने साथ है सुनील तिवारी जी जिका आज संग्रियों लेके हनुमानगढ़ तक नशा के खिलाफ यात्रा निकालने लग रहे हैं। आंगो रोष है कि क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा नशो बिकन ला रहे और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कौन कर। आऊँ बातचीत करांगा। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार साहब। के जरूरत आ पड़ी के थाना आज आप पैदल यात्रा निकालनी पड़ी? आज जरूर साहब नशो है जो चिट्टो जो सफेद पाउडर वो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा पनप रहे हुए। अभी हूँ बहुत सा घर है जगह बर्बाद हो गया। अभी भी मैं थोड़ा दिन पहला जाके आया रतनपुर भट्टे भी एक युवा साथी इन तरीकों इन नशे की वजह इकलौतो चिराग एक परिवार को वो खत्म हो गयो। मैं पहला भी बड़ा भाई अभिमन्यु पूनिया प्रदेशाध्यक्ष युवा कांग्रेस राजस्थान विधायक अपना जगह है बांगा नेतृत्व में 110 किलोमीटर की यात्रा कर चुका और बिंग बावजूद भी प्रशासन पर कोई भी जूतकात कौन रहेंगी साहब। बिया नशो एक टॉफियां दरिया बिकन लग रही है तो बिंगा खातर में प्रशासन जो यात्रा है निकालने लग रहा और प्रशासन अपील करा कि चिट्टा ने बंद करो और हमारे जगह युवा साथी है बंद बचाओ, हमारा जगह घर है बंद बचाओ। संग्रह में पहली बार शुरुआत करी थे पैदल यात्रा आज नंगा पैर थे चालन लग रहे हो तो एक बहुत बड़ो संदेश युवाओं खातर। हम बिल्कुल साहब संग्रिया पहला भी 110 किलोमीटर की यात्रा माला रामपुर देगी मिर्जारी मेरताई में थाना बतायो बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया विधायक संग्रिया प्रदेशाध्यक्ष यूथ कांग्रेस राजस्थान के नेतृत्व में मैं कर चुके हैं चुनाव पहला और जगी है एसपी ऑफिस तई में नगराना गांव का और क्षेत्र का सारे युवा एक संकल्प लियो है कि इन चिट्टा ने जड़ों खत्म करना है। यानी वो एक संदेश है प्रशासन ने कि एक बार पैदल यात्रा इन आगू अगर कार्रवाई ना हो तो आगू कार्रवाई नहीं हुई साहब ये आंदोलन है और मैं तरीका हूँ प्रशासन के साथ लड़ांगा कठी दिक्कत को नहीं साहब। ये चिट्टा ने खत्म करके ही दम लेवांगा और भी संगठन है जगह जी हाँ चाहे वो एग्रीकल्चर संगठन है हमारे सागे साहब, यूथ कांग्रेस है हमारा सागे है और भी सामाजिक संगठन है डॉक्टर BK शर्मा जी है वे हमारा सागे है। टोटल जितना ही सामाजिक संगठन है राजनीतिक संगठन है सारा राजनीतिक संगठन यहाँ को नहीं भी एक है सारा, चाहे वो कम्युनिस्ट है चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो BJP है चाहे वो आम आदमी पार्टी है सारा इंगे सागे वो एक समाज में मतलब एक कैंसर की तरह फैलने ला रही हो साहब। तो इन रोकने खातर मैं हर संभव जब भी कोई पड़ी माने बैठना पड़ेगा मैं तैयार हूँ साहब। रैली है तो कांग्रेस की रैली है क्या? नहीं साहब कोई कांग्रेस की रैली कौन साहब। राजनीति दल ऊपर उठ के एक समाज ने सारो समाज संगठित है और सारा समाज की रैली है साहब। कोई राजनीति में कुछ कोई सिर्फ यानी कि नशा के खिलाफ आ रैली के अंदर सारा वर्ग का लोग शामिल है। हाँ सारा वर्ग का लोग शामिल है साहब और नशा के खिलाफ है सिर्फ। कोई युवा ने कोई संदेश देगा? युवा ने वही संदेश है साहब कि अपनी आज की उम्र है नशो करनारी को नहीं उम्र है जबकि इन देश ने इस समाज ने बचाना रही है और जितना भी युवा कोई चपेट में आ गया तो बे भी चाहे मैं अभी जना जान लग रहा हूँ क्यों ही संपर्क कर दे साहब। मैं बंद नशो छुड़वाऊंगा और मैं बंद जबकि नई जिंदगी है की शुरुआत देवांगा और समाज के अंदर समाज हित के अंदर काम करो। आपके माँ बाप ने सेवा करो, आपका माँ बाप है जगह बंग हौसला अफजाई करने खातिर काम करो साहब। नशा न छोड़ो। आयु प्रशासन तो अपेक्षा करा भी प्रशासन लगाम लगा लेकिन आप गाँव के अंदर आप केपिंग व्यवस्था करांगा जो बाहर का लोग आके नशा बेचे या गाँव में जो बेचे बिंगो घोर तरीकों विरोध करांगा साहब। सारा संगठित हो गए सारा लोग संगठित हो गए बिंगो विरोध करांगा जो को भी कोई नशो बेचने लाग रही है चाहे बिंगो घर न्यारो करा में चाहे बिंगो जाके मैं प्रशासन का सागर लड़के विरोध करा किए करा साहब। इन नशा बंद करांगा खास करो जो चिट्टो है इन चिट्टा ने खत्म करांगा साहब। पहला तो मैं थारे चैनल को धन्यवाद करूं हमारा सारा साथी आया है वो आभार प्रकट करूं इन चिट्टे के खिलाफ आह्वान में हमारे युवा साथियों को समर्थन करियो है था लोगों को जका लोग पत्रकार लोग सोशल मीडिया का है सब लोगों को मैं धन्यवाद करा। रही बात चिट्टे की मैं प्रशासन हुआ चाहवा कि प्रशासन चिट्टे पर लगाम लगा दे। छुटपुट जो सिस्टम है फिर मैं हमारे सदर पर काबू करांगा। मैं थाने बताऊं अगर प्रशासन अगर इसमें सख्त रवैया अपना ले और बड़े जो लोग हैं जिनका गिरोह चलता है यहाँ ठीक है ना ये प्रशासन जो है ये छोटे छोटे 1 ग्राम वाला जो कोई लेके आया नशा करने के लिए उनको पकड़ के खाना पूर्ति करता है प्रशासन। पुलिस बड़ी संख्या में तो पकड़ी रही है। बड़ी संख्या तो ये ना पीने वालों की बड़ी संख्या है उनको पकड़ती है। एक मेरी बात सुनो अगर पुलिस पकड़ती है तो उनको रखती क्यों नहीं? पुलिस डरती है कि मर ना जाए कोई नशेड़ी है वो स्मगलर थोड़ी है। कहना है पुलिस नशा करने वाला पकड़ा है यानी समझ बड़े बड़े जो गिरोह हैं उनपे लगाम लगाए हम ये हमारी यात्रा का यही मकसद है। चिट्टा अगर बेचने वाले लोग पर पाबंदी लग जाए ठीक है ना तो नीचे से सिस्टम काबू हो जाए क्योंकि जो लोग पीते हैं उनके लिए NGOs डॉक्टर्स का कल से हमारे पास फोन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं तो जो लोग नशा करते हैं उनका इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एक बात आपको और बता दूं
कि जिनके घरों में नशा है, प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन घरों में नशा है उन घरों की हालत जाके देखे, उनके माँ बाप से पूछे। उनके माँ बाप रोज मरते हैं कि उनके बेटे को तो सूती नहीं है कि वो बेटा है। और इस नशे का एक कारण और है कि नशा करने के बाद उसके नाते रिश्ते कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इतना खतरनाक नशा है। और अगर लगातार वो नशा करेगा, इसकी सबसे ज्यादा म्याद 3 महीने है। लिए तो आज अपना समापन है जो एसपी ऑफिस ऑफिस समापन नहीं है, शुरुआत है। ये शुरुआत है, समापन नहीं है, ये आगाज है। हमारे एसपी साहब नए आए हैं, हम नए से उम्मीद करते हैं कि नया आदमी है। पुराने वालों को तो देख लिया, नए आदमी आए हैं और वो लगाम लगाए। इसी आशा और इस उम्मीद से पूरे लोग एसपी साहब से गुहार लगाएंगे कि हमारे परिवारों को बचा लो। जैसे उड़ता पंजाब था, वैसे उड़ता हनुमानगढ़ गंगानगर न बने। आपका धन्यवाद जी सर। रमेश जी ने बताया, ये सिर्फ एक चेतना यात्रा है, संभाग को चेताने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए। अगर अभी प्रशासन जाग जाता है तो ये तो एक चिंगारी है, जैसे हमने कभी बताया भी ये सिर्फ एक चिंगारी है, विस्फोट होना अभी बाकी है। क्योंकि देखो, नशा एक ऐसा नहीं है भी जो नशा कर रहा है वो मर रहा है, वो तो मर ही रहा है। उसके पीछे उसके माँ बाप, उसकी बीवी बच्चे, वो सारे खत्म हो रहे हैं। ये एक मौत नहीं है, उस घर से जुड़े हुए 5 से 6 सदस्यों की मौत है। और आंख मूंद के ये सब चीजें प्रशासन देख रहा है। आज की रैली के बाद, उसके बाद में आगे क्या हो रहा है? आज की रैली के बाद हम देखेंगे भी प्रशासन किस तरह से इसमें काम कर रहा है। अगर कोई प्रशासन स्पेशल टास्क फोर्स बनाता है नशे को रोकने के लिए, ऐसे कोई इंतजाम करता है, हर गांव में एक एक बूथ बनाता है, चाहे उसमें गांव के सदस्य जोड़े भी, वो उनको सूचना दे कि कौन चिट्टा बेच रहा है, कौन खा रहा है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन करता है तो हम संतुष्ट रहेंगे। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है, जैसे पहले डर्रे में चल रहा था उसी तरह से चलता है, तो आगे जो आंदोलन होगा वो बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही तगड़ा होगा।